20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस वीडियो की स्टार्ट होने से पहले वो छोटी सी क्लिप देख ही ली होगी। वो जो छोटी सी क्लिप में पर्सन बोल रहे हैं, शायद आप उनको पहचानते भी होंगे। वो पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे थे। वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे और वो किसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे ये भी आप समझ गए होंगे। वो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे और ये बड़ा दुर्भाग्य है अपने देश का। अभी मैं आता हूं पॉइंट पर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कल पार्लियामेंट का जो दिन था वो बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि कल पार्लियामेंट में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये अमृतपाल सिंह की घटना हुई और अमृतपाल सिंह से पहले, इस इशू पर आने से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स के बीच में मारपीट होते होते बच गई पार्लियामेंट के अंदर में। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि बीजेपी के लीडर हैं, पंजाब से आते हैं, और सामने बैठे हुए थे चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ बयान दिए और कुछ उनके ग्रैंडफादर को लेकर कुछ बोला, जिसके बाद बिल्कुल रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में हाथापाई होने वाली थी। और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का भी एक वीडियो आया सामने, जहां पर वो इशारा कर रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू को अपने, जहां पर अपोजिशन के सांसद बैठते हैं, जहां पर इंडिया ब्लॉक के सांसद बैठे हुए हैं, वो उधर आने के लिए बोल रहे थे और बहुत सारे लीडर्स उधर आने के लिए बोल रहे थे। और फिर जाकर के बड़े जो नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, राजनाथ सिंह जैसे नेता बीच में आते हैं और वो इस मामले को फिर सुलझाते हैं और फिर सबको अपने अपनी सीट पर भेजते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। जिस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े लीडर्स बैठे हों, जिनकी एक इंटीग्रिटी है, उस पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये अपने देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब आते हैं अपने टॉपिक अमृतपाल सिंह के ऊपर। ये दूसरी घटना है जो कल ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर हुई। चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने बयान देते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह को वो रेखांकित कर रहे थे इसमें कि अमृतपाल सिंह जो कि एक इंडिपेंडेंट एमपी है, खद्दूर साहिब से जीता हुआ है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी चिंता हो गई चरणजीत सिंह चन्नी साहब को। चन्नी साहब ने कहा कि ये बीजेपी के जो सांसद हैं ये बार बार चिल्लाते रहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है, इसके बारे में क्या? वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इसको कह रहे थे कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं, और उन जेल्ड लीडर्स के बारे में बोलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी साहब अमृतपाल सिंह पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिस पर्सन को 20 लाख लोगों ने चुन करके भेजा है, और ये बात तो सही कही उन्होंने कि सही बात है, 20 लाख लोगों ने तो चुन करके भेजा ही है उसको, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके देश का। आप समझ लीजिए इसके बारे में कि जिस लीडर को 20 लाख लोगों ने चुन करके भेजा है, उस अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगा हुआ है और वो अमृतपाल सिंह जेल में है, तो उसको जेल से निकालने की प्रयास करना चाहिए। उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो चिंता है, ये अमृतपाल सिंह के बारे में, जिस अमृतपाल सिंह के बारे में चरणजीत सिंह चन्नी साहब बात कर रहे हैं, एक बार आप उसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। There was no India before 1947. तो आई होप आपने ये क्लिप देख ही लिया होगा। आप समझ ही गए होंगे कि अमृतपाल सिंह के व्यूज़ क्या हैं, वो क्या करना चाहता है। बेसिकली वो एक खालिस्तानी लीडर है, वो 6 सेपरेट स्टेट खालिस्तान की बात करता है। वही 6 सेपरेट स्टेट खालिस्तान जिसकी बात निज्जर करता था, जिसकी बात जो अभी कुछ दिनों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहा था, उसी सेपरेट 6 स्टेट खालिस्तान की बात ये अमृतपाल सिंह भी करता है। अब अगर मैं ये सामने ऑन कैमरा कह रहा है अमृतपाल सिंह ये चीज़ें, तो ये खुद के उसके बयान है, इसमें मैं खुद भी जोड़ के कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बोल देता हूं तो मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में बहुत लोग को दिक्कत हो जाती है उस चीज़ से। अब जो खालिस्तानी लीडर उसको खालिस्तानी तो बोलेंगे, उसको क्या देश प्रेमी बोलें? तो अब ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है। पता नहीं क्यों लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ से। अगर किसी को खालिस्तानी बोल दो तो वो खालिस्तानी है, उसने बाकायदे बयान दिए हैं, उसने बाकायदे इंटरव्यू दिए हैं। अब अमृतपाल सिंह के पर केस क्या है और चरणजीत सिंह चन्नी उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि केस क्या अमृतपाल सिंह के ऊपर। अमृतपाल सिंह बेसिकली जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे पंजाब के अंदर में, तो फार्मर्स की प्रोटेस्ट की आड़ में अमृतपाल सिंह ने कुछ लोगों को भड़का करके वहां पर एक खालिस्तान की छोटी सी प्रोटेस्ट शुरू कर दी। अब यह प्रोटेस्ट अपना चल रहा था, तभी क्या होता है कि अमृतपाल सिंह के एक एसोसिएट को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, और ये एसोसिएट को अजनाला पुलिस स्टेशन में ले जाकर के बंद किया जाता है। अमृतपाल सिंह और अपने कुछ साथियों के साथ जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उनके साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं। बाकायदे हथियारों के साथ ये लोग अटैक करते हैं और उस पुलिस स्टेशन में मारपीट करते हैं पुलिस कर्मियों के साथ में, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं उस अजनाला पुलिस स्टेशन में हुई और उसके बाद इस अमृतपाल सिंह और इसके 9 एसोसिएट्स के ऊपर केस दर्ज किया गया।
उसके बाद ये फरार था और बाद में जाकर के ये असम में जाकर के अरेस्ट होता है। उसके बाद इसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की जाती है और अभी ये फिलहाल जेल में है। जेल में रहते हुए ये चुनाव लड़ता है और एक दो और कुछ 10-20 हज़ार वोटों से नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 1 लाख के मार्जिन से ये खद्दूर साहिब की सीट से चुनाव जीत करके सांसद बन करके आपके जो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट उसमें उसका एक मेंबर बन जाता है। बाकायदे इसको जेल से 5 दिन की पैरोल मिलती है। पैरोल में ये आता है, छूटता है और उसके बाद अपनी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी वो कंप्लीट करता है। उसी अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता इन चरणजीत सिंह चन्नी साहब को हो गई थी, जो कि पंजाब के पूर्व CM है और कांग्रेस के बड़े नेताओं में आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब जब चरणजीत साहब ने ये बात बोली तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इशू हुआ, बहुत लोग भड़क गए इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कांग्रेस को। उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर जयराम रमेश का इसमें बयान आता है कि ये जो बयान दिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी साहब द्वारा अमृतपाल सिंह को लेकर के, ये उनके निजी बयान है और इससे कांग्रेस की पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब ऑब्वियसली कांग्रेस की पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये बात तो कहेंगे जयराम रमेश साहब, लेकिन जब ये बात पार्लियामेंट में कही जा रही थी तो शायद वहां पर राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए थे, आगे ही बैठे हुए थे, उनको चुप करा देना चाहिए था या उनको इस चीज़ के ऊपर तुरंत ही वहां पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज और कंडेम करना चाहिए था, पार्लियामेंट में ही करना चाहिए था। क्योंकि जयराम रमेश साहब कहाँ गए थे उस टाइम पे जब ये चीज़ पार्लियामेंट में बोली गई थी? उस टाइम पर तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अब ऑब्वियसली ये बात बोली गई है तो जो पार्टी है, जो NDA अलायंस है, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करेगा। तो NDA के BJP के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत डेंजरस है देश के लिए कि एक जो आदमी सेपरेट सिख स्टेट खालिस्तान की बात करता है वो अमृतपाल सिंह को की फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करो, उस अमृतपाल सिंह को जेल से छुड़ाने की आप बात कर रहे हो, तो ये भारत की इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। इवन जो BJP के स्पोक्स पर्सन है RP सिंह, उन्होंने तो अमृतपाल सिंह और जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है एक टाइम पर इसने जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को सपोर्ट किया था और वो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले एक टाइम पर इतना बड़ा बन गया कि वो पूरे देश की इंटीग्रिटी के लिए सवालिया निशान बन गया। अब ये अगर आप जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को नहीं जानते हैं तो आप शायद 1984 का आपने जो गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वो सुना होगा। तो ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले है और इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं तो ये वो आदमी है जिसने पहली बार पूरे भारत में सेपरेट सिख स्टेट खालिस्तान की बहुत प्रमुखता से डिमांड रखी थी और पहली बार ऑन मीडिया ऑन कैमरा ये सारी डिमांड्स जो हैं वो आई थी। तो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले बेसिकली गोल्डन टेम्पल में रहता था और वहाँ पर इसने जो अकाल तख्त था उस पर एक तरीके से कब्जा सा कर लिया था और इसकी डिमांड थी और इसका बाकायदे BBC के सामने इंटरव्यू है कि अगर मैं बना तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और नहीं भी बना मुख्यमंत्री पंजाब का तो मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। और फिर इसने इंडियन आर्मी को भी चैलेंज किया था कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि इंडियन आर्मी अगर आ भी जाए तो 2 महीने तक हम उनसे युद्ध लड़ सकते हैं। बाकायदे देश की आर्मी से युद्ध लड़ने को ये तैयार था और ये युद्ध लड़े भी थे ये लोग। मतलब हालांकि वो तो 14 दिन में इनको क्रश कर दिया गया था, लेकिन ये युद्ध लड़ने के लिए बाकायदे आतुर भी थे आर्मी के साथ। इनके पास इतने हथियार थे और ये सारे हथियार सेक्रेट प्लेस गोल्डन टेम्पल में रखे गए थे, जो सिखों के लिए कितना मान्यता है गोल्डन टेम्पल का ये शायद आप जानते होंगे। उसके बाद बाकायदे इसका इंटरव्यू है जहाँ पर ये एक मीडिया पर्सन को बोल रहा है हाथ दिखाते हुए कि अगर हमें हथियार हमारे ख़त्म हो गए तो हमें मदद है, मतलब कि वो ऐसे हाथ दिखा करके पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कहा कि यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर हमारे पास मदद है, वहां से हमें मदद मिल जाएगी हथियारों की अगर हमारे पास हथियार कम पड़ते हैं। तो ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद इसको मार गिराया हमारे उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो उसी को RP सिंह ने कहा कि ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को एक बार कांग्रेस ने खड़ा किया, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है और अब ये कांग्रेस उसी तरीके से अमृतपाल सिंह को बैक कर रही है। ये अमृतपाल सिंह भी वक्त के साथ साथ में इतना बड़ा हो जाएगा कि ये देश की इंटीग्रिटी पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा और ये एक्चुअल में देश की इंटीग्रिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए कि NSA लगा हुआ है उस व्यक्ति पर, तो वो देश के हित में थोड़ी काम कर रहा है। अब वो खद्दूर साहिब से जीत करके चुनाव आ चुका है, वो MP बन चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा देश प्रेमी बन चुका है। तो ये तो है ही। और अगर आप इसका पहनावा भी देखो तो ये बिल्कुल जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करता है और ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले 2.0 बनने की पूरी प्रयास अमृतपाल सिंह ने की थी। वो तो
संयोग है, बहुत अच्छा है कि इसको पकड़ लिया गया सही वक्त पर, इसको दबा दिया गया, इस पूरे मूवमेंट को इसके दबा दिया गया, वरना ये देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते। तो आई होप आप समझ गए होंगे चरणजीत सिंह चन्नी जी का ये बयान, और देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग, अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो है वो चुन करके सांसद बन करके आ जाते हैं, हमारे आपके वोट्स पर ही ये सांसद बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लाया था अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, इसका प्राइस हमने सबसे ऑन पॉपुलर स्टूडेंट डिमांड कम करके 23,999 कर दिया है, और ये ऑफर का आज लास्ट डे है। अगर आप इस ऑफर को आज अवेल नहीं करते हो तो ये प्राइसेस बढ़ करके 30,000 तक पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो, आप इसको 23,999 पर अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। इस कोर्स में इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, जीएस टेस्ट सीरीज, सीसैट, सब कुछ यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस कोर्स को अवेल करना इस ऑफर्ड प्राइस पर, तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आप ये पूरा आर्टिकल समझ गए होंगे किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अमृतपाल सिंह को सपोर्ट किया, यहाँ पर किस तरीके से उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।